90% ट्रेडर्स MACD यूज़ करते हैं लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 10% ही कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें MACD का सही यूज़ ही नहीं पता है। आज मैं आपको MACD इंडिकेटर का सिंपल और प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा, जिससे आप ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पकड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो MACD इंडिकेटर आपके लिए बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे MACD क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ट्रेड लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं MACD क्या है। MACD का फुल फॉर्म मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है। ठीक है, इस फुल फॉर्म से हमें खैर ज़्यादा मतलब नहीं है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है कि हमारा मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो हमारा सही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। स्ट्रेंथ और मोमेंटम में चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है। अगर स्ट्रेंथ वीक हो रही है या स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पता चलता है। MACD के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक MACD लाइन होती है जो कि 12 EMA और 26 EMA होती है। जो सिग्नल लाइन होती है वो 9 EMA MACD लाइन होती है, जो कि ऑरेंज कलर या कोई भी कलर हो सकता है। ये हिस्टोग्राम होते हैं रेड कलर में जो बन रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर में। इसके अंदर ग्रीन होता है, फिर थोड़ा लाइट ग्रीन होता है, फिर रेड होता है और वो लाइट रेड कलर होता है। तो इसके अंदर यही पता लग पाता है, जैसे कि अगर डार्क ग्रीन बन रहा है तो मतलब कि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, और अगर वीकनेस आना शुरू हो जाएगा तो वो लाइट कलर में ग्रीन, जो इसकी हिस्टोग्राम बन रहा है वो लाइट कलर में बन जाएंगे, उसके बाद वो रेड बन जाएंगे। फिर उससे ये समझ सकते हो कि आप ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में जा रहा है। ठीक है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन में आपको ये चीज़ें और बताऊंगा। MACD काम कैसे करता है अब आप ये देखिए। MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर से सिग्नल मिलता है। जब भी क्रॉसओवर होगा तो उससे आपको सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे एक बाइंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हिस्टोग्राम मोमेंटम की स्ट्रेंथ बताता है और वीकनेस को भी दिखाता है। ठीक है, वो सब मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। जीरो लाइन के ऊपर बुलिश मोमेंटम हम लोग मान के चलते हैं और नीचे बियरिश मोमेंटम मानते हैं। ठीक है, बाई सिग्नल की प्रोबेबिलिटी कैसे होती है तो वो भी हम देख लेते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस करती है, जब ये ब्लू वाली लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की साइड में यहाँ से ऐसे करके क्रॉस कर रही है तो हम इसको एक बाय सिग्नल मानते हैं, और हिस्टोग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि ये रेड वाला जो है नेगेटिव हिस्टोग्राम है और ये धीमे 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 करके कम होता जा रहा है और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, तो इसको हम एक बाय सिग्नल मानते हैं। ठीक है, सेल सिग्नल कैसे हो सकता है? जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से नीचे की साइड में क्रॉस करती है। जब कोई लाइन, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की साइड क्रॉस कर रही है। ठीक है, और ये हिस्टोग्राम रेड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, तो ये हमारे लिए सेल सिग्नल की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा पैसा एक ही जगह लगा दें कि इसके अंदर ये कन्फर्मेशन आ गया तो हमने बाय या सेल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ सारा पैसा डूबने के चांसेस भी होते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और समझें। डाइवर्जेंस क्या होता है ये थोड़ा हाई लेवल का रहेगा आपको, तो आप पहले आप बाय सिग्नल और सेल सिग्नल को चार्ट पे लगाकर अभी हम इसको समझेंगे ये कैसे होता है, और डाइवर्जेंस को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बुलियन डाइवर्जेंस, प्राइस लोअर लो बनाए लेकिन MACD हायर लो बनाए। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस लोअर लो बना रहा है, कि प्राइस नीचे जा रहा है, और MACD हायर लो बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन MACD लोअर लो लगाकर ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक डाइवर्जेंस हो जाएगा। इसी तरीके से BF प्राइस ऊपर जा रहा है और लेकिन MACD का जो हिस्टोग्राम है वो नीचे की साइड जा रहा है, तो वहाँ से एक हो सकता है कि आगे चल के प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। MACD कहाँ काम करता है सबसे बेस्ट, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। MACD ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। साइडवेज में फॉल्स सिग्नल्स भी दे सकता है, मतलब इसके अंदर फॉल्स सिग्नल्स भी होते हैं। ये कभी 100% करेक्ट नहीं होता है, एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, तो इसके अंदर हम पैसा बना सकते हैं।
MACD को हमेशा प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ करें। हाइयर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ज़रूर चेक करें, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी हम इसके अंदर रियल देखते हैं कि MACD किस तरीके से क्या काम करता है और कैसा दिखता है। तो दोस्तों अब हम चार्ट पर समझ लेते हैं कि MACD कैसे दिखता है। तो सबसे पहले MACD यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। जब ब्लू लाइन क्या है, सिग्नल लाइन, और जो ऑरेंज लाइन है आपकी, ब्लू लाइन आपकी MACD लाइन है, MACD लाइन, और जो ऑरेंज लाइन है आपकी सिग्नल लाइन है। ठीक है, जब ब्लू वाली MACD लाइन नीचे की साइड में इसको क्रॉस कर रही है और ऑरेंज वाली सिग्नल लाइन इसको ऊपर की साइड में इस तरीके से क्रॉस करती हुई जा रही है, और हिस्टोग्राम इसका आप देख सकते हो, पहले ये ग्रीन था, एक स्ट्रेंथ इसके अंदर अच्छी थी, फिर ये स्ट्रेंथ वीक होने लगी और यहाँ पर आके ये हिस्टोग्राम कम्प्लीटली रेड हो गया। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर एक फॉल आना शुरू हुआ। जब तक ये हिस्टोग्राम कभी एक स्ट्रेंथ में चला, फिर थोड़ा हिस्टोग्राम वीक हुआ, मतलब कि स्ट्रेंथ आपकी मार्केट के अंदर वीक हुई। स्ट्रेंथ जब यहाँ पे वीक हुई है, आप देखो ये मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर की साइड में यहाँ पे गया है। ठीक है, फिर इसके अंदर स्ट्रेंथ आई है, यहाँ पे आप देखोगे ये हिस्टोग्राम फिर रेड होने लगा, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक इसके अंदर एक डाउनफॉल आप देख सकते हो। ठीक है, ये डाउनफॉल अगर हम देखें कि कितने मोमेंटम का रहा, तो ये हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। आप देखो ये 5.5% आसपास, मतलब कि 1200 से 1300 पॉइंट करीब इसके अंदर डाउन मोमेंटम रहा। तो इसके अंदर ये चीज़ हमने क्या क्या समझा भी, कि जब ये जो डार्क कलर के रेड कैंडल्स हैं हिस्टोग्राम के अंदर, वो हमें एक स्ट्रेंथ बताते हैं, और जब ये लाइट कलर में बन जाते हैं तो ये एक वीकनेस शो करते हैं कि यहाँ से मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मोमेंटम कुछ देर के लिए वीक होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा नीचे फॉल नहीं करता है, वो जब नीचे आता थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, फिर थोड़ा ऊपर आता, तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम फॉर्म होता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखो, इस जगह एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे इस जगह फोकस करो, ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और एक ग्रीन हिस्टोग्राम फॉर्म हुआ, मतलब कि यहाँ से एक स्ट्रेंथ शुरू हो रही है। जब स्ट्रेंथ शुरू हो रही है इस जगह, तो फिर ये इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया हमें इस तरीके से। और फिर इसके अंदर वीकनेस आई, वो काफ़ी अच्छी खासी आई। उसके बाद में थोड़ा सा एक दो रेड कैंडल भी बने, और फिर यहाँ से फिर हिस्टोग्राम ने एक मोमेंटम पकड़ा। यहाँ इसके अंदर वीकनेस आई, फिर एक ये यहाँ पर क्रॉसओवर बना। MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड गया, तो हिस्टोग्राम आप देखिए कितना शानदार बना हुआ है। तो इस तरीके से ये मोमेंटम ऊपर की साइड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ हिस्टोग्राम का ये क्रॉसओवर देखकर ही ट्रेड नहीं ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर फॉल सिग्नल्स भी होते हैं। तो फॉल सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है, वो भी हम देखते हैं। तो ये ट्रेंड हमें पता चल गया कि ये हम इसके अंदर मोमेंटम इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम ये देखें कि ये कितने पॉइंट्स का मोमेंटम रहा, ऑलमोस्ट लगभग 800-900 पॉइंट हैं 16 दिन के अंदर, तो ये ठीक है, आप किसी भी रूप में अपना डिसीजन ले सकते हैं इसके अंदर। अभी हम ये देखते हैं कि ये फॉल सिग्नल्स इसके अंदर कैसे होते हैं। अभी देखो ये मार्केट यहाँ पर क्या है कि एक साइडवेज है, मार्केट ये साइडवेज है, जिगजैग इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, ये सारे के सारे फॉल सिग्नल्स हैं। अगर आप इसी जगह आपने, जैसे कि आपने ये देखा, आप यहाँ पे देखो कि इसने एक फॉल सिग्नल दिया, कोई बात नहीं ये चला, लेकिन यहाँ से इसने एक बुलिश मोमेंटम दिया। क्या ये मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर गया? नहीं, लेकिन उसके बाद में फिर ये मार्केट नीचे आने लगा। तो एक कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड सेशन है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अप एंड डाउन कर रही है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और मोमेंटम कम है इसके अंदर। तो आप ये देख सकते हो, देखो ये फॉल सिग्नल, एक बार इसने यहाँ पर बाय सिग्नल दिया, फिर एक इसने सेल सिग्नल दिया, फिर बाय दिया, फिर सेल सिग्नल, तो 4 बार इसने अप एंड डाउन कराया। तो ये सब सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इसके अंदर।
तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको प्राइस एक्शन के साथ में ही समझना पड़ेगा। जब आपको दिख रहा है कि हायर हाइज बन रहे हैं तो आप MACD का यूज़ कर सकते हो एक सपोर्टिव इंडिकेटर की तरह, ताकि आप एक बुलिश ट्रेड ले पाओ। और अगर लोअर लोज बन रहे हैं प्राइस मोमेंटम के अंदर तो आप एक सेल सिग्नल्स को उसको प्रोबेबिलिटी की तरह आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक MACD सिग्नल की तरह होती हैं। लोग बता देते हैं कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। इस तरीके से कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं होती है MACD के अंदर। आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अच्छे ट्रेड भी मिलते हैं, बेकार ट्रेड भी मिलते हैं, तो अब वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ये ट्रेड है, इसने जैसे ही ये यहाँ से रेड स्ट्रेंथ थी, फिर उसके बाद वीक हुई, फिर इसने जो ग्रीन सिग्नल बनाया उसके बाद में मोमेंटम कितना अच्छा आया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर MACD की ये खासियत है कि ये बहुत अच्छा मोमेंटम देता है अगर देता है तो। अब ये देखिए, अब ट्रेंड कितना अच्छा इसने पकड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मार्केट में आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 में से आपको 6 ट्रेड ही मिले, लेकिन 6 ट्रेड अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आपने फॉलो किया प्राइस एक्शन के साथ में, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये पूरा MACD का आज का ये है। अगर कोई भी क्वेश्चन है और डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय या सेल की सलाह नहीं देते हैं। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए अपना एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें।